बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं काफ़ी रिलीव महसूस कर रहा हूँ। मच नीडेड ब्रेक जो मिल गया है, मतलब इतनी भाग दौड़ और हेक्टिक रूटीन जो पिछले कोई 22-25 दिनों से जारी थी। सोच रहा था कि कुछ एक आध ब्रेक का मोमेंट होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब ने आज अनाउंस कर दिया कि कल हम सारे रावलपिंडी पहुंच रहे हैं, तो फिर रावलपिंडी में और फिर आने वाले चंद दिन किस तरह से गुजरेंगे उसको लेके मैं थोड़ा फिक्रमंद था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू खान साहब के एक हफ्ते का ब्रेक मिला। और भी बहुत सारी हैपनिंग्स इस हफ्ते के दौरान होंगी, और खान साहब के लिए खुद के लिए भी ये वीक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था। रिकवरी का मोड भी चल रहा है उनका, तो उसमें वो भी हो जाएगा। तो वो बिल्कुल ठीक कहते थे कि राना सनाउल्लाह ने जो करना है वो मुझे पता है, लेकिन जो मैंने करना है वो राना सनाउल्लाह को नहीं पता। और जो उन्होंने आज अनाउंस किया ये किसी को भी नहीं पता था, बिकॉज सबको ये लग रहा था कि आज अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और फिर आने वाले दिन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएंगे। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो नवंबर का महीना है ये जब तक गुजर नहीं जाएगा तब तक ऐसी सिचुएशन है कि ये तस्वीर आप ज़रा देखें, ये पाकिस्तानियों ने नवंबर का महीना इस तरह गुजारना है और अभी कुछ दिन बाकी हैं। ये आने वाले जो दिन हैं ये और भी ज़्यादा अहम होने वाले हैं, और इस दौरान और बहुत सारी और डेवलपमेंट्स होंगी। लेकिन इस दौरान जो ऐवान सदर में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनकी वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है मामला, और सियासत का एक तरह से कह लीजिए कि सुपर ओवर शुरू हो गया। ये मैच बड़े दिलचस्प मरहले में चला गया है, बल्कि मैच फंस गया है और सुपर ओवर तक पहुंच चुका है। नर्व्स की गेम पहले से चलती आ रही है, लेकिन अब आखिरी जो बॉल्स हैं वो कौन अच्छी कराएगा उसके ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनके जो कारकुनान हैं वो इस हफ्ते में अपनी अगली सफबंदी करेंगे, अगली प्लानिंग करेंगे। लेकिन जो बाकी पीडीएम की आदत है या जो मुखालफिन है वो थोड़े परेशान नज़र आएंगे आपको, क्योंकि ये परेशानी उनके चेहरों से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उनके बयानात से सबको नज़र आ रही है। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें, मरियम औरंगज़ेब के बयानात देख लें, मरियम नवाज़ के ट्वीट्स, रीट्वीट्स और लाइक्स को देख लें, या फिर अभी थोड़ी देर पहले इसहाक डार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप वो देख लें। एक पैनिक सा क्रिएट हुआ है ऑपोजिशन के कैंप में, और लग रहा है कि इमरान खान का जो कार्ड वो खेलना चाह रहे थे या जो आखिरी ट्रिक्स थे उनके वो वर्क कर रहे हैं, और ये सारी प्रेशर गेम जो है वो अब दूसरे कैंप की तरफ शिफ्ट हो गई है। और वो बार बार इमरान खान को वार्न कर रहे हैं कि आपका मकसद क्या है रावलपिंडी आने का, आपने क्यों ये कॉल दी है रावलपिंडी की, अगले हफ्ते ये सब कुछ क्यों करने जा रहे हैं आप। और फिर इमरान खान इकोनॉमी को लेकर जो बार बार एक नैरेटिव हैमर कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका, उसको भी बार बार आके निगेट किया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी अदायगियां टाइम पर करेंगे। वो प्रेशर, वो हीट महसूस की जा रही है हुकूमती कैंप्स में, और वाज़े तौर पर लग रहा है कि अंडर प्रेशर जैसे कोई गेम चल रही है। बयानात से भी लग रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी लग रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है इस दौरान जो पीटीआई का कैंप है वहाँ पर थोड़ी मुस्कुराहटें हैं, थोड़े मैं बताऊंगा आपको कल, डिटेल थोड़ी सी बताऊंगा, थोड़ी सी और डिटेल इकट्ठी कर लूँ। ऐवान सदर में कुछ मुलाकातें हो रही हैं आपके इल्म में है, लेकिन आरिफ अलवी साहब से एक और मुलाकात हुई इमरान खान साहब के करीबी साथियों की। ये मुलाकात ड्यू थी और होनी ही थी, इसलिए क्योंकि फ़ोन के ऊपर तो राब्ते अब बिल्कुल नहीं किए जा रहे, क्योंकि हर चीज़ टैप हो रही है, हर चीज़ लीक आउट हो रही है। इसलिए कुछ इमरान खान के जो करीबी साथी हैं वो आरिफ अलवी साहब से मिले और कुछ चीज़ों का पता चलाया गया कि क्या डिस्कशन हो रही है, कहाँ तक अब तक मामला पहुँचे। तो जो मुस्कुराहटें मैंने देखी उसके बाद मैंने इन्हीं जो तस्वीर में बैठी हुई 4 शख्सियात हैं उनमें से किसी से रब्ता किया, और मैंने कहा कि इट सीम्स के कोई ब्रेक थ्रू जो है वो ऑन इट्स वे है और कुछ हो सकता है। तो आगे से जो रिप्लाई था वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्लियर कट तो नहीं बताया गया, लेकिन लगता है कि कुछ बात कहीं ना कहीं बन रही है और ऐवान सदर से कुछ ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है या कोई कामयाबी मिल रही है, लेकिन पसे पर्दा जो कुछ भी चल रहा है उसके नतीजे में ऐसा लग रहा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कुछ अहम किरदार अदा करने में कामयाब होते जा रहे हैं। अभी मामला उस नहज पर नहीं है कि कोई विक्ट्री अनाउंस कर दी जाए, लेकिन काफ़ी करीब मामला पहुंच चुका है। तो आरिफ अलवी साहब के पास पूरा मैंडेट भी है, और यही वजह है, दिस इज़ द रीज़न कि बिलावल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कह रहे हैं कि अगर इस तैनाती के मामले पर आरिफ अलवी साहब ने कुछ हैंकी पैंकी करने की कोशिश की तो इसके नतायज बड़े संगीन होंगे। और लग रहा है कि थोड़ा सा मामला अब बेहतर होने जा रहा है। इमरान खान साहब के हालिया बयानात को अगर देखा जाए
तो इस अहम तैनाती के मामले को लेकर वो कह रहे थे कि हम देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी अपना रहे हैं, मतलब अब हम इस मामले से पीछे हट गए हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान साहब का जो मुतालबा है नए इंतखाबात का, वो कहते हैं कि अब हम सिर्फ नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो वो नए इंतखाबात की तरफ ही अगर बढ़ना होता तो नवंबर के बाद की भी तारीख दी जा सकती थी, जिस तरह से पीडीएम कहती है। लेकिन ऐसा लगता है कि कप्तान ने प्लान कुछ अलग किस्म का सोच रखा है, और जो स्ट्रेटेजी उन्होंने सोची है वो किसी ना किसी हद तक कामयाब होती दिखाई दे रही है। द क्वेश्चन इज़ दिस कि इस अहम तैनाती में अगर उनकी मुशावरत भी शामिल हो जाती है, जो कि एक अच्छा जेस्चर होगा, वैसे तो इख्तियार वज़ीर आज़म का है, लेकिन इतने क्योस जैसे माहौल में अगर एक मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको एतमाद में लेके फ़ैसला हो जाता है, तो ये इस मुल्क के मुफाद के लिए बेहतरीन होगा। कोई भी नया अफसर ये नहीं चाहेगा या इंस्टीट्यूशन ये नहीं चाहेगी कि उनका जो आने वाला सरबराह है उसको इसी तरह से मुतनाज़ा बनाया जाए। तो बड़ा अच्छा है कि सोच समझकर मुशावरत के साथ ये फैसला कर लिया जाए। बट द क्वेश्चन इज़ दिस कि इसके बाद जो इमरान खान का मेन मुतालबा है कबल अज़ वक्त इंतखाबात, क्या क्या उसकी तरफ भी कोई पेशरफ्त हो रही है? इतना क्योस जहाँ पर हो चुका, अब तकर्री भी बिल्कुल करीब पहुँच चुकी है। अगर तकर्री हो ही जाती है तो फिर मेरा ख्याल है इस मामले पर भी कंसेंसस हो ही जाना चाहिए कि मुल्क नए इंतखाबात की तरफ बढ़े। अदरवाइज़ ये मामला ख़त्म नहीं होने वाला, और ना इमरान खान साहब रुकने वाले हैं, ये तहरीक भी रुकने वाली नहीं है। आप जितना मर्जी कोशिश कर ले इमरान खान को दबाने की, रोकने की, वो बेशक व्हील चेयर पर आए या वो जो आपने फुटेज देखी है जिसके सहारे वो चलते हैं, बेशक उसके ऊपर आए। अव्वल तो वो तब तक थोड़ा और रिकवर कर चुके होंगे, लेकिन अगर ये ना भी हो तब भी इमरान खान साहब आएंगे। और अगर एक बार इस हालत में वो यहाँ पर पहुँच गए तो ये उनके कारकुनान को, उनके वोटर्स को और सपोर्टर्स को किस हद तक चार्ज कर सकता है, इसका अंदाज़ा शायद हुकूमत को नहीं है। मैं तो पूरा लॉन्ग मार्च कवर करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि लोग किस किस्म मतलब किस हद तक चार्ज हैं और किस हद तक वो एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, और हर सूरत में वो कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद जाना है। इमरान खान ने अभी तक सिर्फ रावलपिंडी की कॉल दी है, इस्लामाबाद की कॉल दी नहीं है। तो एट द मोमेंट राना सनाउल्लाह साहब इररेलेवेंट है इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को के हिसाब से अगर देखा जाए। तो जब वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल देंगे उस वक्त फिर राना सनाउल्लाह साहब के कंटेनर जो है वो प्लेस होना शुरू होंगे, जिसका 1 अरब रुपए से ज़ायद का सिर्फ किराया मुल्क के ख़जाने के ऊपर पड़ चुका है। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने नए और आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं और अपना प्रोसेस जो है वो उसे इन्हेंस कर दिया है। वहाँ पर भी कुछ हो रहा है। तो क्या नए इंतखाबात की तारीख इमरान खान साहब को मिल सकती है या नहीं? क्योंकि अगर हुकूमत जो इस वक्त पीडीएम इत्तेहाद है उसको देखा जाए तो उनकी नज़र में भी आम इंतखाबात में जाने से पहले पहले ये मामला निपटाना बहुत अहम था। अब अगर ये एक तरह से सॉर्ट आउट हो रहा है तो बड़ा ज़रूरी है एक कदम और आगे बढ़ें, और बेशक 3 महीने पहले ही ले आएँ, लेकिन कम अज़ कम मुल्क में नए इंतखाबात की राह हमवार होनी चाहिए और जाते जाते ये चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, इलेक्शन की तारीख मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ जो क्योस बाद में और पैदा हो सकता है इमरान खान साहब की नई कॉल के नतीजे में, वो बड़ा एक तरह से पाकिस्तान के लिए इन लार्जर प्रोस्पेक्ट तो देखा जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन फौरी तौर पर जिन हालात में पाकिस्तान गुजर रहा है मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए इमरान खान साहब भी नहीं चाहते कि वो कोई इस्लामाबाद को बंद करने की कॉल दें या हर तरफ से, क्योंकि अदालती अहकामात भी हैं, फ़ैसले भी हैं। फिर इमरान खान साहब को इजाज़त मिलती भी है इस्लामाबाद में एंटर होने की या नहीं मिलती, क्योंकि इंतज़ामिया 35 शराइत लिख कर उन्हें इजाज़त दे, या वो 35 शराइत में से अगर 5 के ऊपर भी अमल दरामद हो तो इसका मतलब है वो धरना कर ही नहीं सकते, वो मार्च कर ही नहीं सकते। किसी एक शर्त पे भी मनवा, मतलब वो कहते हैं कि लाउड स्पीकर नहीं आपने चलाना, ये शर्त है। अब लाउड स्पीकर के बगैर वो पीटीआई का तो मार्च कम अज़ कम नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। किस तरह लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के बगैर हो सकता है? फिर ये कंडीशंस भी है कि इनसे पैसे ले लिए जाएँ सिक्योरिटी के तौर पर, एक अच्छी खासी अमाउंट रख के कि अगर आपने इसकी खिलाफ वर्जी की तो आपकी ये अमाउंट जब्त हो जाएगी। तो उस तरह के मामला भी चल रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी एक तौहीन अदालत के केस भी चल रहा है कि 25 मई को इमरान खान साहब ने जो ऐलानात किए कंटेनर से, उस बारे में भी। तो बड़ी एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है। तो जो भी हो रहा है नुकसान पाकिस्तान का और कौम का ही होना है अगर मुल्क नए इंतखाबात की तरफ नहीं बढ़ता। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या प्रोग्रेस होती है। मैं तो यहाँ से आपको साइन ऑफ करके अब अगला व्लॉग जो है वो इंशाल्लाह हम स्टूडियो से कर सकेंगे। मैं भी थक गया हूँ ये बोरिंग किस्म के बैकग्राउंड्स देख देख के,
तो सी यू इंशाल्लाह, अंटिल नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।